Hey guys, welcome back to my channel and today's questions are so we had covered the basic Java concept in our last class, okay, basic Java questions. Now we are moving to a little bit difficult section, not difficult. These are some core Java questions, okay, which has been mostly asked. So first is access modifier. What are the access modifiers in Java? Access modifier defines the visibility of class methods and variable. See, whenever we define any class, any method, any class method or any variable, then to show this class method or variable we use a access modifier, okay, जो इन्हें बताता है, ठीक है, कि ये इस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर है, ये उस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर है एंड सो ऑन, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट यू कैन से। सो चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। पब्लिक है जो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक जो है वो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट जो है वो विद इन अ क्लास, जिस क्लास में वो डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास ए के अंदर कोई अगर वो डिफाइंड है यहाँ पे, तो मैं उसको सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, अगर वो प्राइवेट, मेरा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है तो। प्रोटेक्टेड है, एक्सेसिबल विद इन द पैकेज बाय सब क्लास। ये कोई पैकेज होता है ना, यहाँ पे एक पैकेज होता है, पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लास होती है, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को मैं पैकेज के अंदर डिफरेंट क्लासेस में यूज़ कर सकती हूँ, ओके। टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज, ठीक है, कि अगर कभी भी हम एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर रहे हैं और हमने उसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड खुद से नहीं दिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर बन जाता है, ठीक है, और वो उसको भी अपन एक पैकेज के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। सी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक यहाँ पे पैकेज है, पैकेज P1, उसके अंदर मेरे पास दो क्लासेस, दैट इज क्लास ए एंड क्लास बी। अभी मैं यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का वो ले रही हूँ एग्जाम्पल, ओके। तो सी, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर मैंने डिफाइन किया, ठीक है, और उसको मैं क्लास बी में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना के क्लास ए का मैं उसको क्लास बी में यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या होगा मेरा, तो यहाँ से क्या होगा मेरा, मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है और उसको मैं दूसरी क्लास में यूज़ करना, मतलब यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंपाइल एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी एक्सेस मॉडिफायर को मैं विद इन ए क्लास यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ए क्लास का है, तो मैं उसको इस क्लास में यूज़ कर सकती हूँ प्राइवेट। अगर ये मेरा पब्लिक होता तो मैं इस पैकेज के अंदर उसको इस क्लास में या इस क्लास में कोई भी क्लास में यूज़ कर सकती थी। पब्लिक होता तो, प्राइवेट है इसलिए मैं उसको सिर्फ ए में यूज़ कर सकती हूँ। प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड है तो अगर मैं यहाँ पे क्लास बी अगर एक्सटेंड कर दूंगी, मैं यहाँ पे क्लास ए से, मतलब उसको सब क्लास बना दूंगी क्लास ए की, तो मैं उसको फिर क्लास बी में यूज कर सकती हूँ, ओके। आई होप सो यू गॉट इट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। ठीक है, ये वही सेम ही क्वेश्चन है कि इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, प्राइवेट को इनसाइड अ क्लास, प्रोटेक्टेड को विद इन अ पैकेज और कोई सब क्लास में कर सकते हैं, डिफॉल्ट को विद इन अ पैकेज कर सकते हैं सिर्फ। स्टैटिक मेथड्स एंड व्हाट आर स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स इन जावा, ठीक है। Static methods belong to the class, not objects, shared among all instances. स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एक क्लास को बिलोंग करते हैं, नॉट एन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसी तरह स्टैटिक मेथड क्या होती है, इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए वो क्लास का। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मेरी क्लास है ये मेरी स्टैटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का, ठीक है। तो ये मेरी स्टैटिक मेथड नहीं, अगर मैं क्लास ए को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकती, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे मैं लिख दूंगी, अगर मुझे कैसे डिफाइन करती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो वो मेरी स्टैटिक मेथड कहलाएंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल कीवर्ड क्या होता है जावा में, देखो फाइनल कीवर्ड मतलब या तो फाइनल वेरिएबल होता है, फाइनल मेथड होती है, फाइनल क्लास होती है। फाइनल वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, कि एक बार जो डिफाइन हो गया आप उसकी वैल्यू वही रहेंगी। टॉकिंग अबाउट फाइनल मेथड, जिसको ओवर रिडन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो फाइनल मेथड हो गई। फाइनल क्लास हो गई जिसको इनहेरिट नहीं कर सकते, कि उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो दैट इज नोन एज फाइनल, एज द वर्ड डिफाइन इटसेल्फ। फाइनल मतलब क्या होता है, लास्ट, ओके। Next is what are the constructor in Java. A constructor is a method used to initialize an object. It has the same name as class and no return type.
कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जो क्लास का नेम है उसी क्लास के नेम की है, मतलब नेम से अपन इसको डिफाइन करते हैं, पर इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ओके, नाउ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू यूज प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस से क्या करते हैं अपन? एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लास ए बनाई, तो मैं क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर क्लास बी में यूज कर सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है क्लास बी में। सी एज यू कैन सी, मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, और फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। चाइल्ड क्लास क्या है? पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती है, एक्सटेंड कर रही है। तो ये चाइल्ड क्लास ने क्या किया? पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब ऊप्स के कंसेप्ट है, आगे आप पढ़ोगे। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन एक्शन इन डिफरेंट फॉर्म, इट कैन बी अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग, मेथड राइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक की, मतलब कि एक मेथड को बहुत सारे तरीके से कॉल करना, ठीक है। एज यू कैन सी, पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म मतलब मेथड। पॉली मतलब होता है मैनी। तो एक ही मेथड को बहुत सारे सारे तरीके से अगर हम एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें दो तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि कंपाइल टाइम में हम मेथड को ओवरलोड करते हैं, और मेथड ओवरराइडिंग कब करते हैं? रन टाइम में, ठीक है। कंपाइल टाइम में हम मेथड को ओवरलोड करते हैं, और रन टाइम में मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है? What is method overloading? Having multiple method with same name but different parameters. See, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि बहुत सारे मेथड्स जिसका नाम सेम हो, जैसे यू कैन सी यहाँ पे दो मेथड है, सेम नेम है, बट उनके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होना चाहिए, पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? रीडिफाइनिंग अ पेरेंट क्लास मेथड इन चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास की जो मेथड है, मैंने उसको फिर से डिफाइन कर लिया है अगर अपने चाइल्ड क्लास में, तो मैंने क्या किया? वो मेथड को ओवरराइड कर दिया है चाइल्ड क्लास में। ओके, सी, ये बहुत ही थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, नॉट सो कि ओवरलोडिंग में कुछ नहीं होता। ये याद रखना कि दो मेथड सेम नाम से बना सकते हैं बट हैविंग अ डिफरेंट पैरामीटर्स। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि हम पेरेंट क्लास की मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं, या फिर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। What is interface? Interface is a blueprint for a class with abstract method. It is used to achieve full abstraction. इंटरफेस कुछ नहीं है, इट इज़ एन ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए एक उसका ब्लू प्रिंट है। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या है? एक ब्लू प्रिंट है फॉर एन ऑब्जेक्ट है, तो वैसे इंटरफेस इज अ ब्लू प्रिंट फॉर अ क्लास। इसके अंदर बहुत सारी अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जिससे अपन फुल एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फुल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिफाइन मतलब बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, till then you can enjoy these questions. Okay, so thank you guys, thank you for watching.